हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालू त्यागी क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन 4 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जो आपका ट्राइंगल जाएगा वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही आपका यूज़ होगा। राइट एंगल ट्राइंगल आपका यूज़ होगा। थीटा हमने यहाँ मेंशन कर लिया। नेमिंग आप जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे कर सकते हैं। ABC हम लोगों ने नेम लिख दिए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ये आपका बी पर गया है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था साइड में हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन का, सेकंड होता है कॉस एंड थर्ड होता है टेन। अगर आप इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, इनका उल्टा कर देंगे तो ये हमारे फॉर्मूले इनके उल्टे बन जाएंगे। इट मीन्स साइन की जगह कोसेक का आ जाएगा, कोस की जगह सेक का फॉर्मूला आ जाएगा, टेन की जगह कोट का फॉर्मूला आ जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब है अगर हम नीचे वाला सारा ऊपर और ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ नीचे लेकर आएंगे तो फर्स्ट वाला हमारा कोसेक का हो जाएगा, सेकंड वाला सेक एंड थर्ड वन इज़ कोट। तो हमें फ़िलहाल सेक गिवन है तो सेक होता है बीच वाला। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। देखिएगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 होता क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस हमारी 13 है। हाइपोटेन्यूस मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूस। नाउ बेस हमें 12 गिवन है, थीटा हमने यहाँ पर बनाया है नीचे तो बेस हमारा जाएगा ये। अगर मान लीजिए कोई बच्चा थीटा यहाँ पर बनाता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंने यहाँ बनाया तो आप भी यहीं पर बनाओगे। अगर आप थीटा यहाँ पर बनाते हो तो बेस आपका फिर 12 नहीं रहेगा, बेस आपका पहुंच जाएगा AB। क्योंकि जिस साइड पर हाइपोटेन्यूस तो आपकी फिक्स होती है, उसके अलावा जिस साइड पर हमारा एंगल बना होता है वो वाली साइड होती है बेस, और उस एंगल के सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल मैंने थीटा यहाँ पर बनाया है तो ये हो गया मेरा बेस और थीटा के सामने वाली साइड हो गई है हमारी परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मीन्स सेक के अलावा बाकी जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं पूरे 5 के 5 आपको रेशो फाइंड करने हैं। 5 रेशो आप तब फाइंड करेंगे ना जब आपके पास परपेंडिकुलर भी होगा, या कह लीजिए हाइट भी गिवन होगी। हाइट हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले आप लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके AB की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ABC by using Pythagoras theorem, ये मैंने आपको बताया भी है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ कर सकते हो। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख लीजिए, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस में आप कोई सी भी वैल्यू आगे पीछे कर लीजिए, उससे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इक्वल में हमेशा हाइपोटेन्यूस ही आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। AB की वैल्यू है हमारी 13। 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हमें फाइंड करना है। AB की वैल्यू अननोन है एंड द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल्स टू 12। AB हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 169। AB हमें नहीं पता, फाइंड करना है, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्क्वायर नहीं फाइंड करना आता है, मे बी हो सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे हों, तो स्क्वायर का मतलब होता है 13 की पावर 2, तो 13 की 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 13 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, एक बार 13 दूसरी बार 13। ओके, 169 मुझे AB स्क्वायर फाइंड करना है, 144 इधर हमारा आया, सब्ट्रैक्ट हो गया। AB स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो इक्वल में कितनी आई है? माइनस किया तो हमारा आया है 25। AB इज इक्वल्स टू, हमें स्क्वायर एक तरफ से हटाना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ AB की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो जब भी हमें एक तरफ से स्क्वायर हटाना होता है दूसरी तरफ वो हमेशा किस में जाता है, स्क्वायर रूट में। सो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 5। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ए बी की वैल्यू हमारी आ गई है 5। सो अब हम बाकी रेशोज़ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ हमारी ए बी की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम लोग आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करेंगे। सो अब देखिएगा बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का मतलब है, देखिएगा हालांकि ये वाला फॉर्मूला रफ नहीं करना था मुझे, ओके। सेक हमें ऑलरेडी गिवन है तो कोसेक, सॉरी सेक हमें गिवन है, हाँ जी, तो कोस आप इजीली निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया है कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, या कह लीजिए सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो सेक की वैल्यू हमें गिवन है अगर हम उसका उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में ले जाएं, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएं, तो ये हमारे कॉस की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले आप लिख लीजिए हमें वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है। हमें साइन की फाइंड करनी है, कॉस हमारा हो गया है, हमें 10 की फाइंड करनी है। नाउ हमें कोसेक की फाइंड करनी है, सेक हमारा ऑलरेडी है, हमें कोट की फाइंड करनी है। एक बार काउंट कीजिए पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हो रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी पूरे 6 कंप्लीट हो रहे हैं। सो नाउ साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 13। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 12। cosec, I said that cosec is the reciprocal of sin। cosec और sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो अगर मैं साइन को पकड़ के उल्टा कर दूँ, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, से पटकी दे दूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, कोसेक की वैल्यू। इन द सेम वे अगर मैं 10 को उल्टा कर दूँ तो हमारी किसकी आ जाएगी, कोट की वैल्यू। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामने, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अगर हमारे एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। अगर हमारे एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं एंड हमारा कॉस ए इक्वल जा रहा है कॉस बी के, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। कैसे करें भाई, जिन क्वेश्चंस में डिजिट्स होती हैं वो क्वेश्चन तो देख के ईजी लगते हैं, लेकिन मैथ्स में जिन क्वेश्चन में लैंग्वेज आ जाती है वो क्वेश्चन लगते हैं पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन बहुत इजी है ये तो। डिजिट्स वाले क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा इजी है। देखिएगा बार बार कह रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ करोगे। अब जब आप यहाँ पर ट्राइंगल में नेमिंग करोगे ए बी सी की, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो ए या बी में से कोई सा भी एंगल आपको यहाँ नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बना दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो एक्यूट एंगल नहीं रहेगा। तो ए और बी की पोजीशन आपकी ये होनी चाहिए, यहाँ पर आप सी मेंशन कर दीजिए, बस ए यहाँ बी यहाँ, या फिर ए आप यहाँ लिख सकते हैं बी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए या बी में से कुछ भी कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका राइट एंगल होता है और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ए और बी आपके एक्यूट एंगल्स हैं। सो नाउ देखिएगा हमें गिवन है कोस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में। वैसे आपको अब फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए, ये वाले फॉर्मूलाज आपको क्वेश्चन करते करते ही लर्न हो जाने चाहिए। सो देखिएगा कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। मैंने आपको पहले ही बताया था जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं वो हमेशा एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाइपोटेन्यूज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर हमेशा एंगल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कॉस ए का मतलब है ये बेस हो जाएगा और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन कॉस बी का मतलब है ये बेस हो जाएगा और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस चीज़ पे प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो नाउ कॉस ए, द फॉर्मूला फॉर कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए के लिए हमारा बेस है ए सी। दोबारा सुनिएगा, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए यहाँ पर बना है तो बेस हो जाएगा ए सी एंड हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स है ए बी इज इक्वल्स टू कोस बी। कोस का फॉर्मूला आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस बार एंगल चेंज है, बी की बात हो रही है
और मैंने आपको बताया कि जिस साइड पर एंगल बना होता है उस साइड को हम लोग कहते हैं बेस। सो हमारा बेस क्या हो जाएगा, BC। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दोनों केसेस में सेम रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा, हमारा AB से AB कैंसिल हो सकता है, AB से AB हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डेनोमिनेटर्स हमारे सेम हैं। सो AB से AB हमारा कैंसिल, बचा क्या हमारा AC इज इक्वल्स टू BC। AC इज इक्वल्स टू BC। 9th क्लास में आपने इनइक्वालिटी वाली उसमें एक्सरसाइज में ये पढ़ा था, अगर हमें एंगल को साइड में कन्वर्ट करना है या साइड को एंगल में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा एंगल के सामने वाली साइड लिखते हैं। अगर मुझे एंगल, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा एंगल A को साइड में कन्वर्ट कीजिए, तो एंगल A की जगह अगर मैं लिखूंगी तो क्या साइड लिखूंगी, BC। इट मीन्स जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम लोग लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एंगल B को साइड में कन्वर्ट कीजिए तो B के सामने वाली साइड क्या है, AC, तो B की जगह मैं AC लिखूंगी। तो इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहती हूँ साइड को एंगल में कन्वर्ट कीजिए तो AC साइड है, AC तो साइड के सामने वाला एंगल है B, तो एंगल B। एंड BC, BC साइड है, साइड के सामने वाला एंगल A, तो एंगल A। यही हमें प्रूव करना था। अब मैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A लिखूँ या एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B लिखूँ, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यही हमें शो करना था, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। कुछ टिपिकल नहीं है, डिजिट्स वाले क्वेश्चन से भी इजी है अगर देखा जाए। देखिए कितना सा क्वेश्चन है। ओके, सो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, बिना नोट डाउन करे हमें चीज़ें नहीं समझ आती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपने क्वेश्चन देखा, समझ आ गया, 3 दिन बाद आप भूल गए। अगर आप इस क्वेश्चन की 2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, तो आप भूलने के ही नहीं हो। तो चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। सो आज के लिए इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, आपको लगता है कि वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए यूज़फुल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।